दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजनीति के इस रोमांचक रंगमंच पर अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अयोध्या की पवित्र धरती को दोस्तों भ्रष्टाचार की खान बता करके हंगामा मचा दिया है। वो संजय सिंह दोस्तों जो खुद दिल्ली शराब घोटाले में जेल की हवा खा चुके हैं और दिल्ली में जल बोर्ड से लेकर के हेल्थ स्कैम तक के आरोपों से घिरे हुए हैं। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अयोध्या सौंदर्यीकरण में करोड़ों का खेल का इल्जाम बता रहे हैं और तो और राम मंदिर का विरोध करने वाले ये नेताजी अब प्रभु श्री राम के नाम पर पाप का रोना रो रहे हैं। यानी कि अब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। लेकिन सवाल दोस्तों यह है कि क्या यह आरोप सच्चाई की आग है या फिर महज एक चुनावी धुंध। आइए सियासी जंग की परतें उधेड़ते हैं, जहां योगी बाबा की ईमानदार छवि विपक्ष की आंखों में चुभ रही है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी, उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन यह दांव उन पर उल्टा पड़ गया। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और अयोध्या सौंदर्यीकरण परियोजना में तकरीबन 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया गया है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट और भी उन तमाम चीजों का हवाला देकर के उन्होंने कहा कि 4305 जो है निर्माण कार्यों में अनियमितताएं बरती गईं, जिनमें से ज्यादातर का कोई भी जवाब नहीं मिला। कान्हा गौशाला में 1 मिनट में 2 ट्रक भूसा तौलने का मजाक किया, लेकिन गंभीर आरोप ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो है प्रताप हाइट्स को 6.05 करोड़ रुपए का भुगतान और घोस्ट कर्मचारियों के नाम पर लाखों रुपए की लूट, ये सब कुछ उनके निशाने पर थे। 22 चौराहों पर लाइटिंग के लिए पैसा लिया गया, लेकिन 19 ही मिले। रामपथ की 28 किलोमीटर की दरअसल सफाई का बिल, लेकिन काम सिर्फ 304 किलोमीटर का हुआ। संजय सिंह ने इसे प्रभु श्री राम और गौ माता के नाम पर पाप जो है करार दे दिया और निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, ये वही संजय सिंह हैं जो दिल्ली शराब घोटाले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच में फंसे हुए हैं, जहां आम आदमी पार्टी पर करोड़ों रुपए की रिश्वत और पॉलिसी में घपले करने के आरोप हैं। दिल्ली जल बोर्ड स्कैम में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सीबीआई की तलवार लटक रही है और हेल्थ सेक्टर में कोविड टेस्टिंग घोटालों की जांच चल रही है। राम मंदिर का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता जो कभी मंदिर निर्माण को राजनीतिक स्टंट बताते थे, अब अयोध्या की चमक पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या यह विपक्ष की हताशा नहीं जो योगी सरकार की सफल परियोजनाओं में घोटाला ढूंढ रही है? अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने वाले कामों पर उंगली उठाना, यह तो आस्था पर सीधे तौर पर हमला लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि आम आदमी पार्टी की हार की बौखलाहट है जो उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें नहीं जमा पा रही है। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, दिल्ली तो गढ़ था आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ही अन्ना के आंदोलन से जो है निकले, वहां तक इनकी जड़ें कट गई हैं। उन्होंने संजय सिंह को घोटालों का पोस्टर बॉय बताते हुए पूछा कि जो खुद जेल से बाहर आकर के आरोप लगा रहे हैं, वो योगी सरकार की पारदर्शी व्यवस्था पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। बीजेपी के उत्तर प्रदेश की इकाई ने जो है ट्विटर पर एक पोस्ट डाल करके कहा है कि अयोध्या सौंदर्यीकरण की हर परियोजना सीएजी और आरटीआई के दायरे में है और कोई भी अनियमितता जो है साबित नहीं हुई है। योगी सरकार के प्रवक्ता ने प्रेस रिलीज में जोर देकर के कहा कि ये आरोप राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी असफलताओं से ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने याद दिलाया कि पुराने राम मंदिर लैंड स्कैम आरोपों में भी जांच से बीजेपी को पहले ही क्लीन चिट मिली थी और यह नया हमला सिर्फ चुनावी लाभ के लिए संजय सिंह जो है कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा आम आदमी पार्टी से पूछा है कि दिल्ली के घोटालों की जांच क्यों रोक रहे हो। यह पलटवार बीजेपी की आक्रामक रणनीति को दर्शाता है, जहां वो आरोपों को नहीं सिर्फ खारिज करते बल्कि आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता पर भी हमला बोलते हैं। संबित पात्रा ने तो यहां तक कहा कि राम भक्तों की आस्था पर कीचड़ उछालने वाले अब घोटालों का रोना रो रहे हैं। यह हिपोक्रेसी की हद है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो नाम जो विपक्ष के लिए सरदर्द बन चुका है। योगी आदित्यनाथ के हर एक काम में विपक्ष कुछ ना कुछ बुराई ढूंढने की कोशिश करता है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना दिया, विकास की राह पर लाकर के खड़ा कर दिया। अयोध्या को वैश्विक पर्यटन हब बनाने का उनका विजन जो है, राम मंदिर से लेकर के सरयू घाट तक की चमक जो है विपक्ष को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दुनिया देख रही है। लेकिन विपक्ष को यह भयंकर खटक रहा है कि उत्तर प्रदेश में घोटालेबाजों की दरअसल दाल क्यों नहीं गल रही है। और यह क्यों खटक रहा है? क्योंकि योगी की ईमानदार छवि, हिंदुत्व की मजबूत पकड़ और विकास मॉडल आम आदमी पार्टी जैसे दलों की दरअसल फ्रीबीज पॉलिटिक्स को चुनौती दे रहा है। राम मंदिर का सफल प्राण प्रतिष्ठा जो करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक बना, अब आम आदमी पार्टी को घोटाला लग रहा है। योगी की सख्ती, माफियाओं पर बुलडोजर, कानून व्यवस्था में सुधार विपक्ष को बेनकाब कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ट्रैफिक, प्रदूषण और घोटालों से दरअसल जूझ रही थी जब अरविंद केजरीवाल थे सरकार में, जबकि यूपी में योगी का मिशन मोड चल रहा है। ये दरअसल ये जो छटपटाहट है वो विपक्ष की साफ है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की। योगी की लोकप्रियता 2027 के चुनाव में बीजेपी को मजबूत कर रही है, जो आने वाले चुनाव हैं, और विपक्ष के लिए यह असहनीय हो गया है। संजय सिंह जैसे नेता अब अयोध्या पर हमला करके योगी जी की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या यह कामयाब होगा? इसका जवाब तो शायद मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि इस देश का बच्चा बच्चा जानता है अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का, योगी बाबा का कितना योगदान है। और अयोध्या के नाम पर जो भी घोटाला करेगा, भगवान राम उसको बख्शने वाले हैं क्या? जो संजय सिंह अपने चुनावी फायदे के लिए अपनी पार्टी का एक बार कैसे भी करके मीडिया में नाम आ जाए, उसके लिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश में ये एक उन्होंने जो बम फोड़ने की दूसरों कोशिश की है, ये उनका बम फुसकी साबित हो गया है। और दरअसल विपक्ष के तौर पर जो योगी सरकार पर हमला बोलने वाले थे संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर ही जो है इसके तीखे प्रहार कर दिए। यानी कि संजय सिंह योगी को घेरने चले थे, लेकिन यह दांव उन पर उल्टा ही पड़ गया। आप लोग समझिए, जो घोटालों के सरदार बने बैठे हैं, जिनके मुखिया अरविंद केजरीवाल अब अंडरग्राउंड चल रहे हैं। दिल्ली की जनता ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह केजरीवाल को दिल्ली से बाहर निकाल करके फेंक दिया है। अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, इनकी सीट तक जो है जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप धराशायी हो गई, और वो आम आदमी पार्टी घोटालों का आईना लेकर के खड़ी है। योगी बाबा पर जो है प्रहार कर रही है कि अयोध्या में बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। संजय सिंह, पहले जवाब आप ये दीजिए कि आपकी जो मंडली थी, जो अरविंद केजरीवाल के जो जितने भी करीबी नेता थे, जो जेल में गए हैं दिल्ली के शराब घोटाला मामले में, कितने करोड़ रुपए का घोटाला किया, कितने करोड़ रुपए डकार लिए, क्या दिल्ली की जनता को इसका जवाब केजरीवाल ने आज तक दिया है? उल्टा सुप्रीम कोर्ट से जब बेल मिली और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शर्तें लगा दी थी, तो उस मामले में भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में जमीनी तौर पर उतरे थे। लोगों को ठगने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता जो है गली गली जाकर के, घर घर पे जाकर के अपने आंसू बहा रहे थे। असल में आप सच्चाई बताइए कि अन्ना हजारे के आंदोलन से, भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन करके जिस पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ, अरविंद केजरीवाल की जहां से राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई कि हम जो है सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कदम उठाएंगे, खुद ही गर्दन तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। और कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणियां की गई, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवारें लटक रही हैं। ये लोग जमानत पर बाहर हैं और दूसरे जो है नेताओं के ऊपर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। और अयोध्या तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि विपक्षियों के निशाने पर रहता ही है, क्योंकि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश के बाद में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उससे विपक्ष को बहुत तिलमिलाहट होती है। और यह तिलमिलाहट समय समय पर दोस्तों दिखानी पड़ती है। क्यों दिखानी पड़ती है? क्योंकि एक जो खास तबका है जहां से इन्हें वोट पाने की उम्मीद है, हालांकि वो लोग भी इनको नकार चुके हैं।
अब जिस समुदाय से इन लोगों को उम्मीद है वो समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया कि ये कम से कम अपने मुंह से जो बोलते हैं कम से कम उस पर टिकते तो हैं, स्टैंड तो लेते हैं। राम मंदिर बनवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, करी कोशिश और बना डाला। तो विपक्ष से वो वोट बैंक भी छिटक रहा है, लेकिन कुछ ही वोटर्स को खुश करने के लिए इनकी तरफ से ये हरकतें होती दिखती हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई नई खबर लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।